मैं हूं अंबर कस, आप देख रहे हैं टीवी 45। आज हम जिस विषय को लेकर के आप सबों के बीच हैं, यह है अपने झारखंड राज्य में डीजल पर लग रहे वैट रिटर्न को लेकर। और इसी को लेकर आज हमसे खास बातचीत के लिए मौजूद है झारखंड डीजल पेट्रोल एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक सिंह जी। दरअसल हम आज जिस विषय पर बात कर रहे हैं, इसमें अगर हम बात करें तो झारखंड राज्य में टैक्स रिटर्न हो और साथ ही जो वैट की बात है वो अगर हम अपने पड़ोसी राज्यों की बात करें, चाहे वो बिहार हो या पश्चिम बंगाल हो, तो उससे 5% ज़्यादा है। और यह मामला जो है आज से नहीं बल्कि पिछले विगत 2015 वर्ष से जो है यह देखने को मिल रहा है। आखिर इसके पीछे की क्या कुछ जानकारियां हैं, क्या कुछ बात है, इसको लेके आज हम अशोक जी से जुड़ेंगे और जानेंगे। चूंकि अभी से कुछ दिनों पहले ही इन्होंने इस संबंध में वर्तमान राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को भी ज्ञापन सौंपा। तो हम सीधे अशोक जी से जुड़ते हैं और जानते हैं आखिर क्या कुछ है मामला। अशोक जी, ये क्या कुछ पूरा मामला है, इसको विस्तार से थोड़ा हमें बताएं। देखिए, डीजल झारखंड में महंगा है और नतीजा है कि डीजल की जो बिक्री पहले थी 2015 में, आज आप 2024 में हैं, 9 बरस गुजर गए, लेकिन हम उस पोजीशन में आज नहीं हैं जो 2015 में सेल करते थे पेट्रोल पंप। 9 बरस के बाद भी हम उतना वॉल्यूम पे नहीं हैं, उतना सेल नहीं कर पा रहे हैं, जबकि प्रतिवर्ष देश में 5% 6% का मिनिमम ग्रोथ होता है साल दर साल। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए, अगर इसको टोटल में कैलकुलेट अगर किया जाएगा ना, तो माने कितना अरब में नुकसान हुआ होगा झारखंड सरकार का, और पंप वाले को तो खैर नुकसान हो ही रहा है रेवेन्यू का। तो ये जब भी रघुवर जी का पता नहीं क्या था, रघुवर जी 2015 मैंने जब झारखंड बना था उसके पहले हम सबसे सस्ता हुआ करते थे। उस वक्त 15% यहाँ टैक्स था डीजल के ऊपर में, वैट। और रघुवर दास जब वित्त मंत्री बने थे पहली बार, तो इन्होंने इसको 15 से बढ़ा करके 20% किया था। और नतीजा हुआ था कि उस वक्त झारखंड के पंपों की हालत बहुत ख़राब हो गई थी, बहुत, थोड़ा नहीं बहुत, मतलब सारे पंप बॉर्डर एरिया के बंदी के कगार पे चले गए थे। उस वक्त भी हम लोगों ने बहुत आंदोलन किया, लेकिन रघुवर जी टस से मस नहीं हुए थे। बाद में गुरुजी की सरकार बनी, मुख्यमंत्री थे आदरणीय शिबू सोरेन जी, उस वक्त वित्त मंत्री स्टीफन मरांडी जी थे। तो हम लोगों ने उस वक्त भी काफ़ी आंदोलन किया, तो स्टीफन मरांडी जी ने हम लोगों की बातों को समझा और 20 से घटा करके 18% किया था, 2% उन्होंने वैट कम किया था। उसके बाद यहाँ के पंपों की स्थिति सुधरी और अच्छा सेल हम लोग कर रहे थे। फिर रघुवर जी को क्या समझे, 2015 के अंतिम में, 2015 या 2016 का फरवरी था, ऐसे कुछ था महीना, इन्होंने इसको 18 से बढ़ा करके 22% कर दिया। और उस वक्त उन्होंने 22% तो किया ही, जो मिनिमम कलेक्शन था उसको उन्होंने 12 रुपया कर दिया, मतलब 22% और 12 रुपया, विच एवर इज हायर। तो उस वक्त जब हम लोगों ने फिर इसको लेकर के उन पे दबाव बनाया, तो जो 12 रुपया उन्होंने किया था उसको रोल बैक किया और 8 रुपया 37 पैसा उसको किया। और तब से हम लोग आंदोलन इसको लेकर के, जो 22% है, इसको 5% कम करने का डिमांड हम लोग लेके चल रहे हैं। रघुवर राज में भी हम लोगों ने इसको लेकर के बहुत आंदोलन किया, मिला, हर विधायक से मिला, सांसद से मिला। उस वक्त हेमंत सोरेन जी विपक्ष के नेता हुआ करते थे, इनसे भी मुलाकात हम लोगों ने किया था।
हेमंत जी हम लोगों के सामने ही रघुवर जी से रिक्वेस्ट भी किए कि भाई इनकी बात को सुन करके और कम कर दीजिए। अब संजोग हुआ कि हेमंत जी की सरकार बन गई, इंडिया गठबंधन की सरकार बनी, तो आंदोलन हम लोगों का फिर भी जारी रहा। हम अपनी मांगों पे अड़े रहे कि आप इसको 17% करिए, क्योंकि बाहर से लोग तेल लेकर के, डीजल लेकर के आ रहे हैं, काम झारखंड में कर रहे हैं। माइनिंग एक्टिविटी सबसे ज़्यादा झारखंड में है, और माइनिंग एक्टिविटी में जो लोग कंपनियां लगी हुई है उनको डीजल की खपत बहुत ज़्यादा होती है। तो उनको अगर प्रति लीटर 1-2 रुपया भी सस्ता पड़ता है तो उनके लिए महीने का बहुत भारी बचत होता है। चूँकि एक कंपनी 1000 केल 1500 केल डीजल कंज्यूम करती है जो बड़ी बड़ी है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर उसको 1 रुपया लीटर भी सस्ता कहीं से ला के देता है कोई, तो महीने का उसको लाखों लाख रुपया बचत होती है। तो नतीजा हुआ कि जितने भी बड़ी कंपनियां हैं कोल इंडिया के तहत BCCL, CCL, ECL में काम करने वाले, वो सभी बाहर दूसरे पड़ोसी राज्यों से लाना शुरू कर दिए। चूँकि जब से ये GST लागू हुआ है तो कम से कम डीजल पेट्रोल जो है अभी वो GST के दायरे में नहीं है। राज्य सरकारों को इस पे छूट है कि वो अपने हिसाब से अपना टैक्स कर सकते हैं। एक शराब है और एक डीजल पेट्रोल है, ये 2 प्रोडक्ट है जिसको कि GST के दायरे से बाहर रखा गया है। तो कहने का मतलब ये है कि अब जैसे यूपी में 17% है, 16-17 के करीब यूपी में है, तो वहाँ फुल टैक्स दे के यूपी सरकार को टैक्स दे रहे हैं। व्यवसाय यहाँ कर रहे हैं लेकिन टैक्स दे रहे हैं यूपी सरकार को, और जो गाड़ियाँ इस्तेमाल हो रही है उसमें वो भी यूपी की गाड़ियाँ इस्तेमाल हो रही है, वो यूपी से तेल लेकर के यहाँ आ रही है। मतलब झारखंड को हर तरफ से नुकसान है। एक तरफ रोज़गार, हम लोग रोज़गार की बात करते हैं, अगर यहाँ के टैंक ट्रक्स इस्तेमाल होंगे तो यहाँ रोज़गार का सृजन होगा, ड्राइवर उसके हेल्पर झारखंड से होंगे, जो रोड टैक्स और बाकी चीज़ें हैं वो झारखंड सरकार को मिलेगी, गाड़ी के मध्य में भी जो टैक्सेस है वो इनको मिलना है। तो ये चौतरफा सरकार को नुकसान है डायरेक्ट। इस हिसाब से तो साफ तौर पे जो राजस्व है उसका भी नुकसान हो रहा हो। वही बोल रहा हूँ ना कि डीजल पेट्रोल पे तो जो नुकसान है ये तो डायरेक्ट नुकसान है। इनडायरेक्ट नुकसान भी अगर आप देखिएगा तो काफ़ी है। मान लीजिए कि टैंक लोरी, जहाँ 1000 टैंक लोरी की आवश्यकता है वहाँ हम 200 टैंक लोरी में काम कर रहे हैं। 800 टैंकर अगर नया बनेंगे तो एक जो ट्रक बिकते हैं उस पर सरकार, स्टेट गवर्नमेंट को ही टैक्स मिलता है। तो चौतरफा इनको नुकसान है, लेकिन ये नुकसान हम लोग समझा समझा के थक गए। आज पड़ोसी राज्य से 35,000 किलोलीटर डीजल आ रहा है बाहर से, जिसमें उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, और अब तो गुजरात से भी आना शुरू हो गया है। क्योंकि गुजरात में लोगों का रिफाइनरी है, उनका नायरा जो कंपनी है उसकी रिफाइनरी है, रिलायंस की रिफाइनरी है वहाँ, तो उनको अपने रिफाइनरी में कम कीमत में पड़ता है, तो वो लोग गुजरात से ला करके यहाँ डीजल दे रहे हैं धनबाद में, और दर उनका सस्ता पड़ रहा है। तो सरकार को हम लोगों ने काफ़ी समझाया है, हर स्तर पे समझाया है, और अभी तो जो नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस पार्टी के, उनसे भी हम लोगों का संगठन जो है मिला था जाके, प्रतिनिधिमंडल कांग्रेस कार्यालय में, चूँकि ये कांग्रेस के घोषणा पत्र का भी एक हिस्सा है। कांग्रेस ने जब 2019 चुनाव में कांग्रेस गई थी, गठबंधन के तहत ही गई थी, तो इसने अपने घोषणा पत्र में डीजल को स्थान दिया था कि सरकार बनेगी तो हम इसमें रियायत करेंगे। लेकिन सब चीज़ के बावजूद आज अफसोस के साथ कहते हैं कि इतनी लड़ाई लंबी लड़ी हम लोगों ने। हेमंत सरकार में एक दिन का हम लोगों ने स्ट्राइक भी कॉल किया था, बंदी, ताकि हम अपनी मांगों पर सरकार पर दबाव बना सकें। लेकिन उसके बावजूद अभी तक सरकार हम लोगों की मांगों को मानी नहीं है। वित्त मंत्री से मिला था, अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात हुई, बहुत बिजी शेड्यूल में उन्होंने हम लोगों को समय दिया। तो उनसे भी हम लोगों ने अनुरोध किया है कि अगर आप
17% कर करते हैं, टैक्स घटाते हैं वैट का, तो झारखंड सरकार को साल का कम से कम 500 से 600 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। अभी जितना मिल रहा है उसके अलावे उनको मिलेगा, क्योंकि एक तो जो बड़े ग्राहक है वो यहाँ से डीजल लेना शुरू कर देंगे, जिसका वॉल्यूम करीब 35,000 किलोलीटर है, प्लस जो हमारा रिटेल का व्यवसाय है इसमें भी कम से कम 25 से 30% का ग्रोथ होगा। तो कुल मिला करके जो हम लोगों का अपना कैलकुलेशन है उसमें सरकार को राजस्व का बहुत फ़ायदा है। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार इस बात को क्यों नहीं समझ रही है, या सरकार के जो पदाधिकारी लोग हैं वो सरकार को कैसे समझा रहे हैं, ये समझ से परे है। लेकिन एकदम सीधा सीधा गणित है ये। आज सरकार कम करेगी, कल से सरकार को रेवेन्यू में इजाफा होगा। ये एसोसिएशन एकदम गारंटी लिखित रूप से देने के लिए तैयार है कि आप करके देख लीजिए, एक बार ट्राई करिए, अगर आपको नहीं लगता है आप फिर बढ़ा लीजिएगा। तो आपके हाथ का चीज़ है, आप जब मर्जी घटा दो, जब मर्जी बढ़ा दो। तो उम्मीद है हम लोगों को कि अभी चुनाव का समय है, सब लोगों की डिमांड जो है झारखंड सरकार पूरा कर रही है। आंगनबाड़ी हो, पारा टीचर हो, जो भी है, जिनके जिनके भी पेंडिंग डिमांड थे, करीब करीब सबको सरकार खुश कर रही है। इतनी सारी योजनाएं अभी जनता के लिए लेकर के आई है। तो हम भी जनता हैं, पेट्रोल पंप के जो मालिक हैं या उनके जो स्टाफ हैं वो भी झारखंड सरकार के अधीन ही है, उन्हीं की जनता है। और एक पेट्रोल पंप अगर नुकसान में चलता है तो उससे आप देख लीजिए कि कितने परिवार का असर उस पर आता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। पेट्रोल पंप खाली अपना नहीं है, पेट्रोल पंप जहाँ रहता है वहाँ पे टायर दुकान, पान की दुकान, बहुत सारी चीज़ें जो है स्वतः वहाँ पे। और जब गाड़ी यहाँ नहीं रुकेगी, जब हम महंगा हैं और गाड़ी यूपी से आती है सीधा बंगाल जाती है, तो गाड़ी का ठहराव भी यहाँ कम होता है। तो जब ठहराव कम होगा तो जो बाकी चीज़ें हैं उस पर भी इसका असर देखने को मिलता है। झारखंड से गाड़ियाँ निकलती बहुत कम है, झारखंड छोटा स्टेट है, और गाड़ी या तो कलकत्ते से खुलती है, दिल्ली की तरफ जाती है, या दिल्ली के तरफ से आती है और उसका लास्ट डेस्टिनेशन बंगाल होता है, वहाँ जाता है। झारखंड के लिए बहुत कम ही गाड़ी आती है। लेकिन और जो जितने भी इंटर स्टेट बसें हैं जो झारखंड से खुलती तो ज़रूर हैं, लेकिन वो जाती हैं बिहार में, जाती हैं बंगाल में, जाती हैं उत्तर प्रदेश में, वो बसेस भी हमारे यहाँ डीजल नहीं भराती हैं। क्योंकि उनको भी फ़ायदा, अगर उत्तर प्रदेश जाती है तो उनको वहाँ 5 रुपये लीटर का बचत होता है, तो हमसे क्यों लेंगे? वो यूपी से जाके भराते हैं, हमसे उतना ही लेंगे जितना में वो यूपी बॉर्डर क्रॉस कर जाए। तो मेरे ख्याल से सरकार को इस पर पूरी तरह से विचार करना चाहिए। और जनहित में, ये चूँकि ये जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ये खाली व्यावसायिक नहीं है, जनहित से इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिस प्रकार की योजनाएं सरकार अभी चला रही है, मान लीजिए मैया योजना चला रही है, आबुआ आवास है, या 200 यूनिट बिजली फ्री है, हर जगह पैसे की रिक्वायरमेंट है, सरकार को खर्च तो हो रहा है। तो मेरा यही सलाह है सरकार को कि यहाँ पे चूँकि आपको अतिरिक्त राजस्व का गुंजाइश है, और वो भी अच्छा खासा है, थोड़ा बहुत नहीं है, साल का 500-600 करोड़ रुपए अगर आपको अतिरिक्त मिलता है, तो मेरे ख्याल से इनको कम करने में फ़ायदा है, ताकि इनके पास अगर पैसा एक्स्ट्रा आता है तो और ज़्यादा ये गरीबों को कुछ ना कुछ दे सकते हैं। क्योंकि हमारा प्रदेश जो है एकदम गरीब स्टेट है, और यहाँ पे जनता को मिलना ही चाहिए। आज जो हेमंत सरकार दे रही है वो जनता के हित के लिए अच्छा काम कर रही है। और भी बहुत सारी ज़रूरतें हैं, स्कूल वगैरह हैं, वहाँ पे आवश्यकता है। आज विद्यालय में कमरों की कमी है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। तो काम करने के लिए इनके पास बहुत है, लेकिन जब संसाधन जुटाना है, यहाँ पे स्कोप है कि सरकार को रेवेन्यू बढ़ सकता है, तो सरकार को निश्चित रूप से डीजल के वैट में कटौती करके 17% करे, ताकि इससे सारा वर्ग लाभान्वित होगा।
व्यवसायी से लेकर के जनता और सरकार सबको लाभ मिलेगा। तो जैसा कि आपने सुना, हमारे साथ अभी मौजूद थे अशोक जी। इन्होंने साफ तौर पे जिस तरह से पूरी जानकारी दी, जो वर्तमान राज्य सरकार का यह जो नियमावली है वैट रिटर्न को लेकर डीजल पर, इसमें संशोधन होना चाहिए। और साफ तौर पे जिस तरह से इन्होंने अभी बातचीत में बतलाया कि इस संशोधन से सीधे तौर पे इसका लाभ जो है वर्तमान राज्य सरकार को स्वयं खुद मिलेगा। राजस्व की कहीं ना कहीं लाभ जो है राज्य सरकार को मिलेगी। इन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि लिखित तौर पे अगर राज्य सरकार कहे तो एसोसिएशन उन्हें देने को तैयार है। तो साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि इस पर सुधार होनी चाहिए, जिससे यहाँ कार्यरत जो भी पेट्रोल संचालन करने वाले लोग हैं और साथ ही उनके आसपास के जो रोजगार उससे जो उत्पन्न होता है, उन परिवारों को भी लाभान्वित वो सभी हो। सहयोगी राजा के साथ मैं अंबर कलश, टीवी 45, धनबाद।